जो भाई कोई अपना कम है कैंपस से पूरा कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो, ठीक है। तो आज हम लोगों का टॉपिक कल अभी हम लोग को जैसा कि नोटिस मिला होगा कि एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का 5 या 6 तारीख को हो जाएगा, ओके। नोटिस के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि इसमें आपका चैप्टर कोर्स में हम बहुत चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। आपको हम मैग्नेट क्या होता है मैग्नेट बता चुके हैं, मैग्नेट के टाइप्स क्या होते हैं मैग्नेट के टाइप्स बता चुके हैं, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसके अलावा मटेरियल्स क्या होता है मटेरियल्स के बारे में बताएंगे। मटेरियल 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। ये सारी चीज़ के बारे में बताएंगे। इसके बाद पोल्स ऑफ मैग्नेट बताएंगे हैं कि मैग्नेट के पोल्स कैसे होते हैं, उसके बाद ब्रोकेन ऑफ मैग्नेट के बारे में बताया है कि अगर किसी मैग्नेट को आप दो बराबर भागों में आप कट भी कर दोगे तो फिर से वो नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स क्या कर लेंगे अपना खुद का बना लेंगे। तो आधा से ज़्यादा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। बस थोड़ा सा 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे फिर हम लोगों का ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उससे रिलेटेड आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोग ठीक क्या करें का ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। इन सब में से कौन सा ऐसा चीज है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप ये बताइए कि आपको वायर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, ये तो अट्रैक्ट हो जाएगा। आयरन भी क्या होगा मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। स्टील भी क्या होगा मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन गोल्ड जो होगा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा गोल्ड जाएगा, ठीक है। गोल्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप खुद देखिएगा फिगर 4.90, ओके। कह रहा है at which point will an iron rays experience the maximum magnetic force। तो वहां पर आपको दिखेगा ए वाला है, बी है, सी है, डी है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपको किस में देखने को मिलेगा ए में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है which of the prime property of magnet। बताइए इन सब में से कौन सा मैग्नेट का प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये सारे चीज बताए हुए। अच्छा बताइए क्या आप उसको कर सकते हैं दे हैव अ सिंगल पोल। हम मैग्नेट उसको कहेंगे जिसका सिंगल पोल होता है, जिसका सिंगल पोल हो। क्या ये बात सही है मैग्नेट में सिर्फ सिंगल ही पोल होता है, सिर्फ नॉर्थी पोल्स होगा या साउथी पोल्स होगा ऐसा तो नहीं है, ओके। मैग्नेट में तो 2 पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो पहला वाला ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। कह रहा है कि जो आपकी फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट में सिर्फ पोल्स ही नहीं होते, दे आर सिंगल पोल्स, सिर्फ सिंगल पोल्स नहीं होते। दे कैन ओनली रिपेल ईच अदर। मैग्नेट क्या कर सकता है सिर्फ रिपेलिंग कर सकता है। अरे ऐसा तो नहीं है, मैग्नेट रिपेल भी थोड़ी ना करता है, मैग्नेट तो अट्रैक्ट भी करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट भी करता है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। तीसरा क्या कहते हैं क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। हाँ ये सही है, कोई भी जो आप मैग्नेट को रखोगे तो उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा या वो एरिया होगा जहाँ तक कोई मैग्नेट किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जितने एरिया तक कोई भी मैग्नेट किसी अदर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वही एरिया उसका क्या कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, ओके। तो ये बात सही है, दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं डू नॉट इंटरैक्ट विद आयरन। ये आयरन के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, ये तो गलत है। आयरन के साथ इंटरैक्ट करता है, मैग्नेट तो आयरन के साथ इंटरैक्ट करता है। इसीलिए आपका राइट ऑप्शन क्या जाएगा दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हम आपको थोड़ा बहुत बताए थे कि जब कोई मैग्नेट को आप जैसे कि ये आपका जैसे कि मान लो कि ये आपका बार मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल्स हो गया, इसमें साउथ पोल्स हो गया, ओके। तो इसका अपना एक क्या है एक रीजन है, एक सर्टेन रीजन है, ओके। उस रीजन तक क्या कर सकता है ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है, ओके। उसी तरह से इसका भी अपना क्या है रीजन है, ओके। तो जितने रीजन तक वो किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वही दूसरा क्या कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो जितने रीजन तक जैसे अगर इस मैग्नेट को जैसे आ रहा है ऐसे हो
से इसी टाइप का फिगर बनाया हुआ है, इधर ए लिख रहा है, इधर बी लिख रहा है, इधर सी लिख रहा है, इधर डी लिख रहा है। ओके, तो कोई भी जो मैग्नेट होता है उसका अपना एक एरिया होता है। ये मैग्नेट करके इसका अपना एक एरिया है, इसका अपना एक एरिया है, इसका अपना एक एरिया है, इसका अपना एक एरिया है। एक सर्टेन एरिया तक क्या करता है, वो किसी अदर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, आपको जो अट्रैक्ट करता है। और उस एरिया के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जितने एरिया तक कोई भी मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है, वो एरिया उसका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, एक रफली फिगर में आप इस तरीके से बना के समझा सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्ट ठीक का करेक्ट आंसर का 4 क्वेश्चन देखिए, इन विच सिचुएशन विल मैग्नेट नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म। कौन से सिचुएशन में मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लॉस नहीं करता है। ओके, पहला कह रहा है कि यदि कोई भी मैग्नेट को हीट कीजिएगा तो मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉस होने लगता है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, व्हेन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, गिरने से देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब लॉस होता है, या तो हीट करने पर या गिरने से या हैमरिंग करने से, उससे क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होता रहता है। ओके, व्हेन अ ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, ये भी आपका आंसर गलत है। फिर क्या कह रहा है, स्ट्रक विद हैमर, ये भी गलत है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है फ्रीली सस्पेंडेड। जब कोई मैग्नेट को हम रखते हैं तो वो फ्रीली सस्पेंडेड करता है और वो हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करता है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्यों मूव करता है उसका भी आपको रीजन पता चलेगा, क्योंकि अर्थ भी एक क्या है, एक जायंट मैग्नेट की तरह शो करता है। उसके पास भी नॉर्थ पोल्स होते हैं, साउथ पोल्स होते हैं, और अर्थ का जो नॉर्थ पोल्स होता है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल्स की तरफ होता है, और अर्थ का जो साउथ पोल्स, अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल्स होता है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल ये नॉर्थ पोल्स के साइड होता है। ओके, ये रिवर्स चलता है, तो उसका कंसेप्ट आपको कल क्लास में और भी अच्छी तरीके से हम समझाएंगे कि अर्थ जो है एक जायंट मैग्नेट की तरह कैसे शो करता है। ओके, और कोई भी मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों मूव करता है, उसका क्या रीजन है। ठीक है, फिर देखिए चलिए हम लोग फिर द साइंस में आते हैं। द प्रॉपर्टी दैट गिव्स अ मैग्नेट एबिलिटी टू एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स इज नोन एज, मतलब देखिए अब हम लोग फिर द ब्लैंक्स में आ रहे हैं। फिर द ब्लैंक्स का क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर्टी दैट गिव्स अ मैग्नेट, वैसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई मैग्नेट की वो एबिलिटी जिसमें कोई मैग्नेट फोर्स अप्लाई करता है। ओके, किसी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स अप्लाई करता है, इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहोगे, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेटिज्म। तो फिर इसका ब्लैंक का पहला वाला आंसर जो होगा वो आपका मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, दूसरा क्या करा है, ए बार मैग्नेट एंड हॉट टू मैग्नेट आर द एग्जांपल्स ऑफ, कैसा मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट या हॉट टू मैग्नेट, ये नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट, ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जांपल है। ठीक है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मैग्नेटिक कंपास वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट पे वर्क करता है। इसका आंसर क्या जाएगा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट और रिपल्सन प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जब कोई मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करता है, देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जब कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल को जो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है तो इसके दौरान वो एक फोर्स अप्लाई करता है। इसी फोर्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स मैग्नेट के जरिए हो रहा है, इसलिए ऐसे फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या तो रिपल्सन है, जो किसके जरिए प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट के जरिए प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो आपको पता है कि मैग्नेट के दो कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल्स होते हैं और साउथ पोल्स होते हैं। द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट आर फॉर मैग्नेटिक पोल्स। देखिए मैग्नेटिक पोल्स किसको कहते हैं, कि जो भी मैग्नेट होता है आपको